नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला मार्च का महीना। जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, चाहे वो आपका कैरियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म हो, धन हो, पैसा हो, जॉब हो, कारोबार हो, बिजनेस हो, अब्रॉड जाना हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हम हर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। वहां पर क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है, किन बातों का ख्याल हम रख सकते हैं, कुछ रेमेडीज हैं तो वो उनके बारे में भी बातें करेंगे। पर सबसे पहले आ जाएंगे आपकी कुंडली के ऊपर कि भाई कौन से भाव में और कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है, और उसके आधार पर फिर गणना करते हुए चलेंगे। तो देखिए, ये इस तरह से दिखती है मकर वालों की कुंडली। ये 10 नंबर लिखा है यहाँ पे क्योंकि 10वीं राशि है। यहाँ पर मकर 10वीं राशि है काल पुरुष की। मेष से शुरू होती है पहली और मीन जो है 12वीं राशि है। तो 10वीं जो पड़ती है मेष के बाद, जैसे वृषभ आएगी 2 नंबर से दिखाएंगे उसको, मिथुन आएगी उसको 3 नंबर से दिखाएंगे। तो इस तरह से जब मकर आएगी उसको 10 नंबर से दिखाते हैं। तो पहले भाव में है, ये पहला भाव है, राशि 10वीं है। इसमें आप देख सकते हो मंगल है, मंगल मकर में उच्च के होते हैं, शनि स्वराशि के हैं, और शुक्र जो है यहाँ पर आपके बहुत अच्छे योग कारक ग्रह हैं। कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह जो है आपका शुक्र है मकर वालों का। इसीलिए शुक्र वालों को मकर वालों को माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन लाल पुष्प चढ़ाना, श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ज़्यादा फलता है, बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। स्त्रियों की रेस्पेक्ट करना, शुक्र के जो रेमेडीज है वो उनको करनी चाहिए। इसके बाद देखिए द्वितीय भाव में आप देख सकते हो बुध है, बुध है, गुरु है और सूर्य है। ये कुंभ राशि है, 11 नंबर है, कुंभ राशि है। द्वितीय भाव में कुंभ राशि में सूर्य, गुरु और बुध। सूर्य यहाँ पर आपके 15 तारीख तक ही है, 15 तारीख को फिर वो मीन राशि में चले जाएंगे। इस तरह से रहेगा। बुध लगभग पूरे महीने है, 24 तारीख को मीन में जाएंगे। इसके बाद देखिए पंचम भाव खाली है, चौथा भाव खाली है। पंचम भाव में वृषभ राशि में, वृषभ राशि को 2 नंबर से दिखाते हैं, उसमें राहु गोचर कर रहे हैं जो उनकी उच्च की राशि है। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां भाव खाली, और एकादश भाव में वृश्चिक राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वास्तव में केतु की राशि है, मानी जाती है। तो केतु नॉर्मली अच्छा करते हैं इस भाव में, इस राशि में, और एकादश भाव में हर ग्रह अच्छा करता है। तो अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट क्या आएगा। देखिए बहुत सारा बढ़िया और अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देता है। एक एक भाव पर भी आएंगे, एक एक ग्रह पर भी आएंगे, पर मोटा मोटा बड़ा बड़ा क्या हो सकता है इस महीने में। कारण क्या है कि ये 2 ही भाव दिखते हैं जिनमें ज्यादा ग्रह हैं, या फिर इनके सामने वाले जो भाव है उनको ये ग्रह देख रहे हैं, तो ये विशेष रहेंगे, चांसेस इनका विशेष होने का है। बाकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर मंगल आए, रोचक नाम का महापुरुष योग बनाया, उच्च के हो गए। शनि जो है यहाँ पर आपका शश नाम का योग बना रहे, शश नाम का महापुरुष योग है। साथ में अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो वो राजयोग भी बना रहे हैं आपका, राजयोग बना रहे हैं आपका, और योग कारक ग्रह होकर लग्न में आया, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत विशेष बात होती है ये। तो लग्न क्या है? लग्न आपकी पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, समाज में स्थिति है, आप किस चीज के लिए जीवन में जाने जाते हैं दुनिया में, समाज में, वो है। और वहां क्या बन रहे? राजयोग बन रहा है आपका, महापुरुष योग बन रहा है, बहुत अच्छा अच्छा योग बन रहा है। तो क्या हो सकता है? पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन में वृद्धि होगी। जॉब की तलाश कर रहे हैं तो जॉब मिल जाएगी, प्रमोशन हो सकता है, बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं हुआ है, या कोई चीज थी जिसके कारण कुछ नहीं हो पा रहा था, वो चीज खत्म हो सकती है, और आपका जो ऑब्स्टिकल है वो दूर हो सकते हैं, और आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, फेम मिल सकता है, आपकी कोई चीज हिट हो सकती है। बहुत चांसेज है ये। प्रथम भाव में इतने सारे ग्रह जो आ रहे हैं आपके। अब इसमें भी आप देखेंगे कि 10म भाव का स्वामी लग्न में आ रहा है, मतलब कार्य में वृद्धि होगी, जॉब में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पंचम का भी आ रहा है, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, आप कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे डांसर होते हैं, गायक होते हैं, यूट्यूबर ही होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जहाँ पर परफॉर्म करना होता है और उसके अकॉर्डिंग लोग उनको पसंद करते हैं या उनके फॉलो करते हैं, और वो उनके लिए आवश्यक भी है कहीं ना कहीं, तो उस तरह का काम। पॉलिटिक्स नेता लोग जी होते हैं तो उनको
पब्लिक जितना पसंद करेगी, वोट देगी, दूसरों का सपोर्ट की जहां बहुत आवश्यकता होती है, इस तरह के काम में बहुत अच्छा दिखा रहा है। स्पेकुलेटिव गेन, स्टॉक मार्केट से बहुत लाभ यहाँ आपको हो सकता है। अब शर्त यह है कि आपकी कुंडली में भी स्टॉक मार्केट का जो लाभ होना चाहिए, तभी गोचर कुछ दे पाएगा। गोचर वही दे सकता है जो जन्म कुंडली में भी है और दशा महादशा भी थोड़ा अच्छी हो, तभी। इसी वजह से कुछ ही लोगों का ऐसा हो पाएगा, पर हाँ ये योग जरूर बन रहे हैं। जहां से गोचर की बात है तो वो आपको फेवर करने जरूर आ रहा है। किस चीज में? कार्य, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव गेन, किसी तरह का परफॉर्मर है आप, गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है, उस तरह के काम में ये विशेष है। इसके अलावा इन तीनों के तीनों ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। अब सप्तम भाव पर जो दृष्टि है तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा पत्नी के साथ, व्यापार में, पर चूंकि शुक्र यहां पर आ गए तो इतना भी कुछ घबराने की बात नहीं है। और कहीं ना कहीं योग कारक ग्रह देख रहा है तो बिजनेस बढ़ेगा भी, रिश्तों में मजबूती भी आएगी, पर थोड़ा बहुत खटपट मंगल की वजह से, शनि की वजह से रह सकती है। पर शुक्र यहाँ सब संभाले हुए हैं, आपकी कुंडली के सबसे विशेष योग कारक ग्रह हैं। 7.5 चलने के बावजूद इस महीने बहुत सारी अच्छी चीजें होने की उम्मीदें हैं। साथ ही में दूसरा जो भाव है जहां पर ग्रह है वो धन भाव है, परिवार का भाव है, आपका पैसों का भाव है, आपकी वैल्यूज का भाव है। अब धन भाव में ही गुरु बैठ गए, बुध बैठ गए, सूर्य बैठ गए आपके, तो सूर्य तो चमकते हैं। गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन भी फेम देने वाला होता है। आपकी वाणी से आपको फेम मिल सकता है। आपके परिवार में कुछ ऐसा काम हो सकता है जिससे आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़े, पैसा आएगा, धन आएगा। उसके लिए भी गुरु का गोचर, बुध का गोचर द्वितीय भाव में शुभ माना जाता है। लगभग 24 तारीख तक लगभग पूरे महीने है। बुध वैसे भी भाग्य के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी, कन्या राशि है, 6 नंबर, इसके स्वामी बुध होते हैं। और वो कहाँ बैठ गए? आपके धन भाव में आगे। पर साथ में रोग ऋण शत्रु का स्वामी भी है यहाँ पर। ये रोग ऋण शत्रु का स्वामी द्वितीय भाव में गया है। 8वें भाव का स्वामी भी द्वितीय भाव में गया है। तो आप ये कहिएगा, वैसे तो ये शत्रु को विनाश करेगा, ये मारक भाव है। अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में गया है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी रह सकता है, पर मेनली बात है कि योगा क्या बना रहा है, कैसे ग्रह हैं आपस में, दोस्ती, फ्रेंड्स ग्रह हैं या एक दूसरे से अलगाव वाले ग्रह हैं, खुद ही लड़ मड़ेंगे। तो यहाँ पर यह बात जरूर है कि सूर्य, गुरु, बुध, इनकी कॉम्बिनेशन ठीक है, अच्छे हैं, ये बेटर करते हैं, अच्छा करते हैं। हाँ, थोड़ा सा छोटी मोटी स्वास्थ्य की दिक्कत रह सकती है, क्योंकि छठे का और अष्टम का स्वामी आपके परिवार के भाव में गए। वाणी का हल्का सा आपको ध्यान रखना है, पर ओवरऑल ये दिखाता है धन के आने को। इसके साथ साथ इन सबका जो दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव इन लॉज से होता है, शादी के बाद की लाइफ से होता है कहीं ना कहीं। और अष्टम भाव आपका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म भी है, अकल्ट है, डीप सब्जेक्ट है, रिसर्च है, फॉरेन लैंड से भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं विदेश जाने का भी चांसेस यहाँ पे बनता है। विदेश से धन आने का, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, गुण विद्याओं में रुचि को दिखाता है। अगर बाय चांस आप बिजनेस करते हैं तो थोड़ा लंबे दूर के स्टेट या कंट्रीज या विदेशों से कुछ आपका कुछ अगर लेन देन है, मल्टीनेशनल कंपनीज से कुछ आप पार्टिसिपेट करते हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं बिजनेस के ऊपर। बिजनेस कैसा रहेगा? बिजनेस अच्छा चलेगा, जॉब के लिए बहुत ही बढ़िया। करियर, जॉब, नौकरी, किसी के साथ अगर आपका अपना बिजनेस है उसके मामले में भी अच्छा है। थोड़ा सा पार्टनर्स के साथ, पार्टनर आपके शादी विवाह में भी होते हैं और बिजनेस पार्टनर भी होते हैं, तो पार्टनर्स के साथ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ओपिनियन रह सकता है। पर ओवरऑल बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनके लिए बहुत बढ़िया दिखा रहा है, अच्छा दिखा रहा है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, वहां राहु बैठे हैं, तो राहु बैठे तो मन थोड़ा सा कम लग सकता है। मां सरस्वती की पूजा करें, ओम एवं महासरस्वती नमः। पर इस भाव का स्वामी लग्न में जाकर राजयोग बना गया, मतलब कि पढ़ाई लिखाई जो चल रही है, आपकी जो एजुकेशन की तैयारी चल रही है, उसका रिजल्ट बढ़िया आने वाला है। मेहनत करेंगे, थोड़ा सा मन अगर भटकेगा तो मन को थोड़ा सुनना नहीं है। वैसे भी मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता सांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। इधर उधर की बातों में ज्यादा भटका देता है। जो सब्जेक्ट है पढ़ने का, उस पर ध्यान नहीं लगेगा और यूएफए के बारे में आप पढ़ने लग जाओगे, ऐसा राहु करा देता है। पर अल्टीमेटली उस चीज में ध्यान तो लगाता है जहां बैठा है, रिसर्च में, पढ़ाई लिखाई का ही भाव है, तो मन तो रहेगा, बस थोड़ा सा उसको दिशा देनी है। और रिजल्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि स्वामी जो है उस भाव का अच्छे घर में आगे बैठा हुआ है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत बढ़िया है। ये भाव प्रेम का भी है,
प्रेम की बात आएगी तो प्रेम से भी लाभ होगा, लाइफ में भी प्रेम आएगा। कुछ बस विश्वास बना के रखना है, शक के बेस पे अपने पति पत्नी पर कुछ शक नहीं करना, उसके बेस पे कुछ नहीं सोचना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे का साथ देना है। रिश्तों में लेन देन नहीं चलता, रिश्तों में सिर्फ देता ही आदमी। अब वो आप अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, मतलब हिसाब किताब अगर इस नौबत तक अगर रिश्ते पहुंच जाए कि वहाँ हिसाब किताब रखने की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर दिक्कत है। उससे ऊपर उठ के रिश्ता होना चाहिए और एक लेवल तक आपको उसकी कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ राहु यहाँ पर अच्छा भी फल दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छे स्पेकुलेटिव गेन करा सकते हैं, स्टॉक मार्केट से आपको गेन करा सकते हैं, किसी फॉरेन व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, फॉरेन दोस्त बन सकते हैं आपके, आपका जो जिस तरह से आप फन करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, उसमें कुछ नई चीज शामिल हो सकती है। इस चीज को यहाँ पे राहु दिखा रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें, मम्मी के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। पुराने जो फ्रेंड्स हैं उनसे कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है। यहाँ पर जो राहु की स्थिति है उसके अनुसार लड़ाई झगड़े से बच के रहें, लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा बच के रहें तो ठीक रहेगा। अब माता से स्वास्थ्य का क्यों कहा, क्योंकि माता के दूसरे भाव में राहु आ गए हैं और दूसरा भाव कहीं ना कहीं वाणी के साथ साथ हमारी आयु को भी दिखाता है। लड़ाई झगड़े से बच के क्यों रहना है, क्योंकि छठे भाव से राहु 12 में है, जिस भाव से 12 में होते हैं उसका थोड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो लड़ाई झगड़ा, रोग, ऋण, शत्रु, स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें। ये राहु का आ गया आपका। इसके बाद देखिए प्यार के बारे में बात की हमने, शादी विवाह के बारे में बात की, करियर जॉब के बारे में बात की, कारोबार के बारे में हमने बात की, आर्थिक लाइफ पैसों के बारे में भी हमने बात की। पर और अच्छी तरह से बात करें तो पैसों के मामले में अच्छा है। गुरु और सूर्य और बुध का आना यहाँ पर शुभ है। हाँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, थोड़ा सा वाणी का ख्याल अवश्य रखें, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अष्टमेश है और बुध यहाँ पर छठे भाव का स्वामी है, पर भाग्येश भी है। अल्टीमेटली रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, धन के मामले में पैसा बढ़ेगा आपका, इस बात को ये दिखा रहा है। अब एक एक ग्रह को भी देख ले तो मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल अपने आप में यहाँ रोचक नाम का महापुरुष योग बनाकर आपको पावर दे रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं, घर जमीन जायदाद आदि खरीदने का योग बना रहे हैं। इनकी दृष्टियां 1 2 3 4 चौथे भाव पर पड़ेगी तो घर जमीन का लाभ कराएंगे आपको। माता के स्वास्थ्य में माता से कुछ डिफरेंस ओपिनियन करा सकते हैं। सप्तम भाव पर थोड़ा नीच की दृष्टि है तो मैरिज में हल्का सा ध्यान रखें, और अष्टम पर जो है इन लॉस के भाव पर भी उनकी जो दृष्टि है, पर ये फ्रेंडली दृष्टि है। फ्रेंडली तो यहाँ पर भी है पर कर्क में नीच के हो जाते हैं, पर जो लियो है, जो सिंह है, उसमें मंगल ठीक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खास बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि ड्राइविंग करते वक्त या फिर कभी कभी थोड़ा अधैर्यता में आप कुछ बोल सकते हो या थोड़ा बहुत चोट वोट लग सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इन लॉस के साथ जो रिश्ते हैं उनको थोड़ा अवेयरनेस के साथ संभालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये रहा मंगल का। मंगल के गुण अच्छा करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना, मंगल के दिन दीप दान आदि करना, मीठे का प्रसाद आदि बांटना, ये अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए गुरु की अगर हम बात करें, गुरु भाग्य के धन के भाव में बैठे हुए, तृतीय और 12वें भाव के स्वामी। यात्राओं से धन आएगा, एफर्ट रहेगा, धन के लिए कहीं आना जाना पड़ सकता है। फॉरेन चीजों से, विदेशी सोर्सों से धन आने का यहाँ पे चांसेस काफी बढ़ता है गुरु के आने से। और फैमिली के ऊपर खर्चा आ सकता है, फैमिली में से किसी की यात्रा वगैरह का यहाँ पे योग बनता है। गुरु की दृष्टियां देखें तो 1 2 3 4 छठे भाव पर आ गई आपकी, 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, ये छठा भाव है। सप्तम भाव पर आ गई, 10वें भाव पर आ गई। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि, यह कार्य रहेगा, काम लगने का चांसेस है, जॉब लगने का चांसेस है, परिवार में वृद्धि होगी। गुरु जहाँ होते हैं तो वृद्धि कर देते हैं, मतलब संतान सुख आदि की प्राप्ति हो सकती है, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपके परिवार में जैसे किसी की शादी हो जाए, परिवार बड़ा होगा, उसके लिए यहाँ पे गुरु योग बना रहे हैं। छठे भाव पर है तो रोग ऋण शत्रु का ख्याल रखें, आप किसी की हेल्प करेंगे, आप किसी की मदद कर सकते हैं, इस तरह का यहाँ पे योग है। छठे भाव पर मदद कर सकते हैं, किसी को पैसे का दान वगैरह भी दे सकते हैं, तो उतना दीजिएगा जितना आपके लिए ठीक है, दे दीजिएगा जरूर, हेल्प जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए शनि महाराज। शनि महाराज यहाँ लग्न में है, इसको वैसे तो 7.5 बोलते हैं अगर चंद्रमा से है। अगर आप लग्न आपका मकर है तब ये 7.5 नहीं है, पर फिर भी हार्डवर्क रहता है, मेहनत कराते हैं,
एफर्ट कराते हैं, शनि शनै शनै देते हैं, शनि जो हैं आपकी परीक्षा लेते हैं एक तरह से। एग्जाम में पहले लाइफ में तो पहले तैयारी चलती है, फिर एग्जाम होता है, उसके बाद अंक मिलते हैं। लाइफ में सीधा परीक्षा ही हो जाती है, उसी में आपको सीखना भी होता है या फिर अंक भी निकालने होते हैं। इसी वजह से लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा टफ दिखती है, होती नहीं है। जो एग्ज़ाम अच्छे से देते हैं तो इनाम भी फिर उसमें असली होता है, और परीक्षा का जो इनाम, जो रिजल्ट है वो किसी एक चीज़ के लिए है, और जीवन से आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि जब तक शनि यहाँ पर है, एक तरह की परीक्षा तो है, हार्ड वर्क तो है, मेहनत तो है, और शनि के जो गुण हैं अच्छे वाले उनको अपने साथ रखना है। जो यही है, हार्ड वर्क है, मेहनत है, डिसिप्लिन है, हेल्प करना है, दूसरों के प्रति करुणा का मन में होना है, सबके प्रति संभाव का होना है। नेगेटिव भी है शनि के गुण, उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। शनि खराब हो तो आलस से ला देते हैं, आज का टाइम काम कल पे करने लगते हैं हम। शनि गंदगी, व्यक्ति थोड़ा सा अपना ख्याल नहीं रखता, हाइजीन का ख्याल रखना बंद कर देता है, टाइम टेबल तोड़ने लगता है, सुबह उठता नहीं है, रात को देर से सोते हैं। और नशा, एडिक्शन, चाहे वो टेलीफोन का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, चीनी का नशा हो, कॉफ़ी का नशा हो, या वो तंबाकू का हो, या फिर आपका वो जो क्या कहते हैं उसको लोग पीते हैं, ड्रिंक वगैरह जो करते हैं, वो तो कैसा भी तरह का नशा हो, वो शनि का नेगेटिव क्वालिटी है, तो उससे बचना है, उससे बचना है। पॉजिटिव क्वालिटी जो है शनि की, वो सेवा है, समर्पण है, तो उसको लाइफ में लाना है। बाकी माँ काली की पूजा या हनुमान जी की पूजा, भैरव जी की पूजा बहुत बढ़िया है। शनि के लिए भगवान कृष्ण की पूजा भी है, क्योंकि उनके बहुत बड़े भक्त थे, भोलेनाथ के भी भक्त थे। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ शनि की 10वें भाव पर दृष्टि आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को बढ़ाने ही वाली है, पर एफर्ट के साथ, हार्डवर्क के साथ, डिसिप्लिन के साथ, प्लानिंग के साथ, और सही रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो। अदरवाइज शनि दिक्कत कर सकते हैं, शनि का नेचर ही ऐसा है। इसके बाद यहाँ पर शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव पर आएगी, और तृतीय भाव आपके भाई बहनों का है, पराक्रम का है, आपके कम्युनिकेशन का भी है कहीं ना कहीं। तो आपका जो कम्युनिकेशन है थोड़ा सा रूड रह सकता है, भाई बहनों के साथ रिश्तों को थोड़ा संभाल के रखना है। प्रयास ज़्यादा होगा, रिजल्ट थोड़ा कम आएगा। ऐसा नहीं कि दिखेगा कम, कहीं ना कहीं वो है तो सही, क्योंकि जो चीज़ आपने आज सीखी और उसका आज रिजल्ट नहीं आया, तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि यार ये सीखी और कुछ हुआ तो है नहीं, काम नहीं आई। पर आपको कब जीवन में वो काम आ जाए वो आपको भी नहीं पता है। इसीलिए बोलते हैं ज्ञान या किसी भी चीज़ की नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कई बार तो आप सीखते आज के लिए, काम आती है वो 10 साल बाद, और जब आती है तो आप कहते हो थैंक गॉड, तब मैंने सीख लिया था। इसलिए लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए। आप अगर किसी चीज़ में अच्छा भी कर रहे हो तो इधर उधर की चीज़ें भी अगर कुछ नया कुछ सीख सकते हैं तो सीखते रहना चाहिए। तो ये शनि का हो गया, मंगल का हो गया, गुरु की भी हो गई, इनकी विशेष दृष्टियां होती हैं, इनकी हमने बात कर ली। इसके साथ साथ राहु की बात कर ली हमने। केतु एकादश भाव में है, थोड़ा सा आपका मन तन्हाई की तरफ जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जा सकता है, कुछ पुराने दोस्त छूट सकते हैं, बड़े भाई के साथ रिश्तों को बना के रखे। धन के मामले में यहाँ केतु आएंगे, धन लाएंगे, बस थोड़ा सा सडन डिसीजन ना ले, धन के मामले में सोच समझ के डिसीजन ले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। केतु बाई चांस उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, मत्स्य अवतार की जो कथा है उसको सुने, मछलियों को आटा वगैरह डाल सकते हैं आप, मछलियों को आटे की गोली वगैरह खिला सकते हैं, ब्रेड आदि भी खिला सकते हैं, और कुत्तों को खाना वगैरह डालिए, वो भी केतु के लिए है। इसके साथ साथ केतु स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को लाइफ में रखिए, ध्यान आदि को लाइफ में रखिए, थोड़ा गीता वीता पढ़िए, और वो भी मन से दिल से, रेमेडी के लिए नहीं। संतों का साथ करना और संतों की सेवा करना, ये भी केतु की अच्छी रेमेडीज है। राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा करना, माँ सरस्वती की पूजा करना, स्टूडेंट आदि के लिए सरस्वती माँ की, और भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के मामले में ओम एम महासरस्वती नमः, और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ओम दुम दुर्गाय नमः राहु की अच्छी रेमेडी है। केतु के लिए माँ धूमावती और राहु के लिए माँ छिन्नमस्ता की पूजा भी की जाती है। राहु के लिए बराह अवतार की कथा को पढ़ना, उसको सुनना, पढ़ना, मनन करना, समझने की कोशिश करना, उसके अंदर क्या संदेश छिपा है उसको जीवन में उतारना, अच्छी रेमेडी है। राहु केतु दोनों ही अंधकार के प्रतीक हैं, तमस के प्रतीक हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो
दुर्गुण बन जाता है। क्रोध कोई दुर्गुण नहीं है, वो अगर इतना बड़ा दुर्गुण होता तो आपके अंदर होता ही नहीं। वो जरूरी है कहीं ना कहीं आपके लिए। डर भी जरूरी है, अगर डर ना हो तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे डरते नहीं तो कितना ख्याल रखना पड़ता है गिर ना जाए। पर जब डर आपको चलाने लगे, आप डर की वजह से आपके डिसीजन चेंज होने लगे, डर का आप पे कंट्रोल हो जाए, या क्रोध का कंट्रोल हो जाए, या काम का कंट्रोल हो जाए, लालच का कंट्रोल हो जाए, आप किसी काम को बस लालच के पॉइंट ऑफ व्यू से करने लगे, वो आपका मेन पर्पज हो जाए, तो फिर वो राहु केतु बन गया। और ये फिर भयानक है, ये फिर खतरनाक है। तो इस चीज को प्रैक्टिकली भी समझते हुए चलना है। ये राहु केतु की रेमेडी हो गई। बाई चांस आपकी राहु केतु की दशा है, अक्सर ये ग्रह कई बार उतने लोग परेशान भी रहते हैं, इनसे डरते भी हैं, तो आप रेमेडी कर सकते हैं। ज्योतिषी के पास जाने की भी आवश्यकता आपको नहीं है, और इनसे जो भी लाभ हो सकता है इन्हीं से होगा। कोई बहुत बड़ा यज्ञ कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए, एक एक भाव को अगर हम देख लें तो दसम का स्वामी दसम में बैठा है, अच्छी बात है, पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए अच्छा है, आपका रुतबा बढ़ेगा, स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। धन का स्वामी आपके पास आ रहा है, धन आएगा, मेहनत से फैमिली का आपको सपोर्ट रहेगा। तृतीय भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आ रहा है। फॉरेन चीजों से, टूर ट्रेवल से, सेल्फ एक्सप्रेशन से आपके धन आने की उम्मीद है। मल्टीनेशनल कंपनी से यात्राएं वगैरह भी कुछ आ सकती हैं। चौथे भाव का स्वामी लग्न में ही उच्च का हो रहा है। माता से कुछ मतभेद तो रह सकता है, माता का ख्याल तो रखना है, पर माता अगर वर्किंग वुमेन है, कुछ कर रही हैं, तो उनका पद प्रतिष्ठा सम्मान भी बढ़ सकता है, और आपके बंधुओं का पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ सकता है। इसके साथ साथ घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, खास करके घर, जमीन, खेत आदि खरीदने का, फ्लैट आदि खरीदने का, उसके लिए अच्छा है यहाँ पर। इसके बाद पंचम भाव का स्वामी जो है, जो पढ़ाई लिखाई, प्रेम आदि का है, वो बहुत बढ़िया है। प्रेम के लिए महीना अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, स्पेकुलेटिव गेन आदि के लिए अच्छा है, शेयर मार्केट आदि के लिए अच्छा है, क्योंकि ये पंचम भाव है। प्यार के लिए भी अच्छा है, लाइफ में आपका जीवन संगनी, जीवन साथी आ सकता है। छठे भाव का और नवम भाव का स्वामी एक ही है आपका, जो कि शुक्र है, जो धन के भाव में जा रहा है। कहीं ना कहीं भाग्य से धन आएगा, पैसा आएगा, पिता गुरु आदि का आशीर्वाद रह सकता है, आपको सीनियर्स आदि की कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकती है, इस चीज को दिखा रहा है। धन के मामले में अच्छा है, वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखें। छठे भाव का स्वामी है, मतलब कि कभी कभी वाणी थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है। खाने पीने में सात्विक भोजन लें, समय पर भोजन लें, और अगर भूख ना हो तो ना भी लें, आयुर्वेद को पालन करें। सप्तम भाव पर शनि मंगल शुक्र की दृष्टि है, तो शनि मंगल की दृष्टि तो उतनी बेस्ट तो नहीं है, पर शुक्र आ गए यहाँ पे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, छोटा बहुत खटपट रह सकती है। ओवरऑल सप्तम भाव के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये एक स्वयं राशि का ग्रह है, एक उच्च का ग्रह है, और ये आपका योग कारक ग्रह सप्तम को देख रहा है, बिजनेस वगैरह आपका बढ़ने वाला है। अष्टम का स्वामी सूर्य है, पर वो गुरु के साथ आ गया, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, तो अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बनता है आपका। बस कहीं जाते वक्त, ट्रैवलिंग करते वक्त थोड़ा सा अवेयर रहें, कुछ छोटी मोटी चोट आदि ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। जुकाम बुखार होने का चांसेस बनता है। दसम भाव का स्वामी जिसकी हम बात कर चुके हैं, लग्न में है, ये बहुत बढ़िया, कैरियर, जॉब, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। केतु जो है उसकी बात हमने करी ली। 12वें भाव का जो स्वामी यहाँ जा रहा है कि भाई फॉरेन लैंड से, मल्टीनेशनल कंपनी आदि से आपका लाभ हो सकता है, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के ऊपर। देखिए 1 तारीख को आपकी महाशिवरात्रि है, बहुत ही बड़ा त्यौहार है भगवान शिव का। इसके बाद 30 तारीख की सिंपल शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 2 तारीख को अमावस्या है। अमावस्या के दिन दान करना, पुण्य करना, अपने पितरों को याद करना, घर में कुछ पुरानी चीजें पड़ी हैं जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको निकाल देना, साफ सफाई रखना, ये सब ऑस्पिशियस माना गया, अच्छा माना गया है। ये फागुन की अमावस्या है, और जब फागुन की अमावस्या है तो फागुन में तो होली आती है, तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आएगी आपकी 18 तारीख की, और 16 तारीख को छोटी होली आपकी रहेगी, तो उसकी कथा को पढ़िएगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 14 तारीख को सोमवार को अमालक की एकादशी है। 28 तारीख को सोमवार को पाप मोचनी एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेट्स हैं। 15 और 29 तारीख को प्रदोष व्रत है। 1 और 30 तारीख को
हम जैसे बात की शिवरात्रि है, जिसमें से एक को महाशिवरात्रि है, 21 तारीख को संकष्टी है, गणेश जी का त्योहार है, सोमवार का ये दिन है, और 15 तारीख को मंगलवार के दिन मीना संक्रांति है। मतलब कि सूर्य जो है मीन राशि में आ जाएंगे। देखिए सूर्य 15 तारीख तक यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ आएंगे। यहाँ पर भी सूर्य बहुत अच्छा करते हैं, तृतीय भाव में, छठे भाव में, दसम में, 11 में सूर्य का गोचर भाग्य को बढ़ाने वाला, अपॉर्चुनिटी लाने वाला, विजय दिलाने वाला होता है। तो ये इस महीने के त्योहार भी हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।